श्री कृष्ण कहते हैं, अपना दुख व अपना सुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में लोग आपके सुख पर भी नज़र लगा देते हैं एवं आपके दुख में आपके पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं। इस दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ कोई भी किसी के सुख से सुखी नहीं होता है। बेमतलब में ही लोग आपसे जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। मुंह पर मीठे होते हैं और पीठ पीछे जड़ें खोदते हैं। इसलिए अपना दुख, दर्द व सुख चैन सबको बताना जरूरी नहीं होता है। लोग तो इसी के लिए बैठे हैं कि कैसे भी इनकी खुशियों को बर्बाद किया जाए, कैसे इस इंसान को परेशान किया जाए। वह इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने दुख को देख करके चिंतित नहीं है, वह दूसरे के सुख को देख करके चिंतित है और उसके सुख में आग लगाने की पुरजोर कोशिश करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन की बातें अपने तक ही सीमित रखा करो, बताओ भी तो उसको जो आपको समझता हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण के अनुसार इंसान का क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। खुद का क्रोध ही एक दिन खुद का विनाश कर देता है। इसलिए जो क्रोधी व्यक्ति होता है उससे सब दूर भागते हैं, उसका कोई भी मित्र नहीं होता है एवं सारे नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जो मनुष्य अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता, वह अपने जीवन में कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप पर कोई विपदा परेशानी आए, चाहे कितना भी कठिन समय हो, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। बस कुछ समय की ही बात है, अपने आप को संभाल कर एवं शांत रखकर अपना कार्य करते रहना चाहिए। वो लोग मुश्किलों पर विजय पाते हैं, सफलता हासिल करते हैं। एक बार एक राजा अपने गुरु के पास जाता है एवं गुरुजी से बोलता है कि अभी तो हमारा राजपाट बहुत बढ़िया चल रहा है, आगे भविष्य में अगर कोई समस्या या परेशानी आती है तो मुझे हे गुरुवर कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं अपनी उस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकल सकूं और अपने साम्राज्य को बचा सकूं। इस बात को सुनकर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए एवं एक कागज पर एक मंत्र लिखकर उसका तावीज बनाकर राजा को दिया और बोले, हे राजन, इस तावीज को पहन लो। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए, बहुत बड़ी परेशानी या मुसीबत में तुम फंस जाओ और कोई रास्ता तुम्हें ना सूझे, तो उस वक्त इस तावीज को खोलकर इस मंत्र को पढ़ लेना। अब उस तावीज को लेकर राजा वहां से अपने राज्य में लौट आया। कुछ समय बाद दूसरे राजा ने उस पर हमला कर दिया और इस राजा को अपनी जान बचाकर अपने कुछ साथियों के साथ में वहां से भागना पड़ा और भागकर वह दूसरे राज्य में आ गया। तब आगे क्या करना है, कैसे अपने जीवन को काटना है और अपनी जान बचानी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब इससे बुरा और समय क्या हो सकता है। तभी राजा को समझ आया और ध्यान आया कि वह गुरुजी के पास गया था, उनसे एक तावीज लेकर के आया था। तब उस राजा ने उस तावीज को खोलकर उस मंत्र को पढ़ा। उस तावीज में जो मंत्र लिखा हुआ था, उस मंत्र में लिखा हुआ था कि यह समय भी गुजर जाएगा। इस मंत्र को पढ़कर राजा के मन में एक शक्ति आ गई एवं आत्मविश्वास जाग गया और उसे एहसास हुआ कि जो यह बुरा समय है, यह भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, यह भी एक न एक दिन निकल जाएगा। इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तब उस राजा ने दूसरे देश के राजा जो उसका मित्र था उसके साथ मिलकर पुनः अपने राज्य को जीत लिया और सुख से अपना राजपाट चलाने लगा। तो मित्रों, अपने जीवन में समय चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो, वह हमेशा नहीं रहेगा, वह भी निकल जाएगा एवं फिर से आपका समय शुरू हो जाएगा। ये सब्र करना बहुत जरूरी होता है। कितना बुरा समय हो, समय बदलता जरूर है। अपने दैनिक जीवन में कितनी बार दुख आते हैं, फिर भी हम बाहर निकल जाते हैं। इसलिए खराब समय में ज़्यादा दुखी व चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने हर बुरे समय में अपने मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि यह वक्त भी एक दिन गुजर जाएगा। जब भी ऐसा सोचेंगे कि यह समय भी एक दिन गुजर जाएगा, तो इससे आपकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। आप अपनी हिम्मत कभी नहीं हारोगे।
अगर आप धीरज व सब्र से काम लोगे, शांत मन से विचार करोगे तो हर मुश्किल का डटकर सामना करोगे और उससे निकलने का मार्ग तलाश लोगे और एक दिन विजय प्राप्त जरूर करोगे। इस दुनिया में कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब उम्मीदें टूटती हैं तो हमें ही दुख होता है। मित्रों, यह दुनिया बहुत मतलबी है, यहाँ के लोग कभी किसी के नहीं हुए। अगर उम्मीद रखनी है तो उस परमपिता परमेश्वर से रखो, अपने दिल में उनको बिठा लो, उनको जगह दो, उनसे प्यार करो, सब कुछ उन पर छोड़ दो एवं अपना कर्म करते जाओ पूरी मेहनत के साथ में। धीरे धीरे जो अपनी कमियां हैं उनको एक एक करके दूर करते जाओ, फिर देखना आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा और जिसने आपका दिल दुखाया है वह स्वयं दुखी हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। कमेंट में जय राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे।